और इसी बीच बात करेंगे बड़ी खबर की। भोपाल में शमशान घाट पहुंचा ट्विशा शर्मा का पार्थिव शरीर। शमशान घाट पर जुटा ट्विशा का पूरा परिवार। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्विशा शर्मा का भाई मुखाग्नि देता हुआ और अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई ये प्रक्रिया इस समय वहां पर चल रही है। भोपाल का ये शमशान घाट जहां पर ट्विशा शर्मा का इस समय अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरा परिवार गमगीन है और नम आंखों के साथ आज ये अंतिम संस्कार। दूसरी बार ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद वहां से भी तस्वीरें हमने देखी कैसे मोर्चरी के बाहर परिजन फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। और अब भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर इस समय अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार ने भोपाल के लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, महिलाओं से, युवाओं से इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की भी अपील की। और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने भी कहा कि उनकी बेटी ने सपनों के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू किया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को इस तरह से इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। और अब फिलहाल ट्विशा शर्मा के परिवार को न्याय की उम्मीदें हैं, लेकिन इस बीच ये 13 दिनों के बाद ट्विशा शर्मा के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि परिवार वालों की मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। इससे पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था वो रिपोर्ट सही थी नहीं थी, डाउटफुल थी। परिवार वालों ने इसीलिए गुहार लगाई थी, कोर्ट में मामला पहुंचा और उसके बाद फिर इजाज़त मिली दोबारा ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम कराने की। तकरीबन 4 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद फिर शव को लेकर सीधा यहाँ भोपाल के भदभदा शमशान घाट आया गया। और 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा की मौत के बाद आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। ट्विशा की माँ, ट्विशा की बहनें, ट्विशा के परिवार के तमाम लोग जिस दिन ये घटना घटी 12 मई से ही लगातार रो रहे हैं। रो रो कर मानो उनकी आंखें सूख चुकी हैं, पथरीली हो गई हैं, लेकिन उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए अब परिवार को सिर्फ न्याय का इंतज़ार है। ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा ने ट्विशा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी और ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार। ये सीधी तस्वीरें देखिए आपके सामने। 33 साल की ट्विशा शर्मा बहुत सारे सपनों के साथ उसने शादी की थी, लेकिन जब 12 मई को भोपाल के कटरा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली तो परिवार वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ससुराल वाले कह रहे हैं कि ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की है, जबकि मायके पक्ष का दावा है कि आत्महत्या के लिए उकसाया ससुराल वालों ने ही। ट्विशा के पति ने, ट्विशा की सास ने, और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। ससुराल पक्ष ने दावा किया कि ट्विशा सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी, दवाइयाँ उसकी चल रही थी। और इन तमाम दावों और आरोपों के बीच पिछले 13 दिनों से जद्दोजहद इस समय जो चल रही थी, अब उसको यहाँ पर 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार किया जा सका है। ये जद्दोजहद यहाँ पर आकर ख़त्म हुई है। ट्विशा का पार्थिव शरीर इंतज़ार कर रहा था और अब अंतिम संस्कार के बाद परिवार की निगाहें जो है वो न्याय पर टिक जाएंगी। परिवार ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। और इस समय बता दें आपको, पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को पकड़ा हुआ है। वो गिरफ्तारी में है, रिमांड पर है। और ट्विशा की जो सास है गिरिबाला सिंह, पूर्व जिला जज वो रही है, इसलिए ट्विशा के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो जांच को प्रभावित कर सकती है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड डॉक्टर शिशिर उपाध्याय इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर शिशिर, 13 दिनों के इंतजार के बाद अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन परिवार को लगता है न्याय के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो नम आंखों के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई या अंतिम संस्कार
ट्विशा शर्मा का? शिल्पा जी, ये बहुत गमगीन माहौल है यहाँ पर। मैं अभी भदभदा पे ही हूँ यहाँ। और आज सुबह जब एम्स में ये शरीर को एक बार फिर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, उस समय मर्चुरी से निकालते समय से ही इनका परिवार जैसे ही शरीर को देखा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। बहुत गंभीर स्थिति, चूंकि शरीर पिछले आज 14 दिन हो रहे हैं और गर्मी बहुत अधिक है। तो जिस तरीके से उसको पहले उसका एक बार अगर किसी का पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसके शरीर को पूरी जगह जगह से काट दिया जाता है और वो काटने के बाद फिर से सिल दिया जाता है। वैसी स्थिति में ये शरीर बहुत ही गंभीर स्थिति में था। इसलिए चूंकि किसी को दिखाया नहीं गया था, चूंकि पोस्टमार्टम हुआ, इनको भी ये कहा गया था कि इसको पॉलिथीन में लपेट के और जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये यहाँ सीधे एम्स से जब इसको लेकर आया गया है और यहाँ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया पूरी की गई थी, आज हर व्यक्ति, लगभग यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनमें से हर व्यक्ति की आंखें नम है। कोई दूसरी ट्वीसा अब ऐसी स्थिति में ना हो, क्योंकि वो भी बड़े सपने लेकर आई थी अपने ससुराल, और उसके साथ जो कुछ हुआ ये तो जांच का विषय हो सकता है कि गलत हुआ है उसके साथ, लेकिन लंबे समय से न्याय की गुहार कर रहे। देखिए, हर व्यक्ति ट्विशा शर्मा के पिता या भाई नहीं हो सकते। ऐसे हजारों केस दबा दिए जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। तो कोई दूसरी ट्विशा इस दुनिया में ना जन्म ले इस तरीके की घटना के लिए, ताकि हर व्यक्ति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और ऐसा कुछ कड़ा निर्णय हो कि इस तरह की स्थिति। आप सोचिए कि एक शरीर को उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए 14 दिन से इंतजार कर रहे हैं। एक एक पल भारी होता है। मैं आज यहाँ इनकी जो आंखें देखी, जो उनके परिवार के लोगों को देखा, देख के ऐसा लगता था कि आपने बहुत सही कहा कि पथरा गई हैं आंखें उनकी, आंसू सूख गए हैं, क्योंकि 14 दिन लगातार जिस दिन से उनको सूचना मिली और सूचना मिलने के तुरंत बाद से आज अभी तक जो उनकी भावनाएं थी, आप कल्पना कीजिए कि एक परिवार में उनकी बिटिया मृत है और वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद उनको मर्चुरी में रखवा दिया गया। इनको किसी को देखने नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें जो भूमिका पुलिस की, प्रशासन की, अस्पताल की, वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में थी। और ये लड़ाई लंबी लड़ी उनके पिता, उनके भाई और उनके परिजनों ने, और उनको आज उम्मीद है कि वो, उनका साफ कहना है, आज सुबह भी उनके भाई ये कह रहे थे कि कोई दूसरी ट्विशा, ऐसी बदनसीब ट्विशा दूसरी ना हो, इसलिए हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय उच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया है, तो उनका सीधा ये कहना था कोई और दूसरी लड़की ट्विशा शर्मा ना बने, कोई और दूसरी लड़की ट्विशा शर्मा की तरह दर्द ना सहे और इन तमाम चीज़ों से ना गुजरे जिन चीज़ों से गुजरने का दावा ट्विशा के परिवार वाले कर रहे हैं कि वो कितना परेशान थी, वो किस हद तक वहां पर प्रताड़ित हो रही थी और अंत में उसके साथ जो हुआ, हालांकि एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर शिशिर, जो लड़कियां इन तस्वीरों को आज देख रही है वो समाज से ये सवाल जरूर करेंगी कि क्या इसीलिए शादी करवाई जाती है, इसीलिए सच का आना, न्याय का होना बहुत जरूरी हो जाता है? डॉक्टर शिशिर। शिल्पा जी, मैंने पिछले 12-13 दिन में चूंकि मैं अपने ऑफिस में, मेरे स्टाफ में भी लड़कियां काम करती हैं, दूसरे अन्य जगहों पर भी बच्चियां काम करती हैं, और जिनसे पूछा, उनका कहना था कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, हम इतने हाईटेक हो गए हैं, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि लड़कियां बराबर हैं, उनके हक बराबर हैं, और एक शरीर की, मतलब वो उसकी प्राण निकल चुके हैं और उस ट्विशा के शरीर को न्याय नहीं मिल पा रहा है कि उसके अगर समय पर पोस्टमार्टम हो जाता, समय पर ऐसी स्थिति ना आती, 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये सब फालतू की बातें नजर आती हैं। कहीं ना कहीं बच्चियों के मन के ये भाव थे कि ये जिस तरीके से कहा जाता है, लेकिन आज भी समाज में बच्चियों को लेकर जिस तरीके का दुराभाव है, जिस तरीके का छल किया जाता है, जिस तरीके से बच्चियों को आज दोहरा मापदंड में तौला जाता है, वह बंद होना चाहिए। समाज की बहुत बड़ी शादी एक परिवार बसाने के लिए होती है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मैंने अभी एक स्टोरी की थी, उसमें ये साफ सामने आया, देश भर में विवाह के 6 महीने के अंदर इस तरीके के मामले
जो आ रहे हैं वो बिल्कुल, 60% समाज की मोबाइल तमाम मेरे सामने आ रहे हैं। लड़कियां डर में है, दहशत में है कि क्या ऐसा होता है शादी के बाद। इसीलिए सच का आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, फोन होंगे यहाँ से।